हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन इस स्टॉक का एक खासियत है, जो बड़े बड़े डीआईआईज है इंडिया का, उन सब का मैक्सिमम उन सब का होल्डिंग है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर। तो सबसे बड़े डीआईआई आता है एलआईसी। तो एलआईसी का होल्डिंग है स्टॉक में। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर प्लेयर्स है हो गया इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, कनाडा बैंक, सॉरी कनाडा नहीं, कनाडा बैंक, उसके बाद सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक हो गया। इन सब का होल्डिंग है इस स्टॉक में। तो चलिए बात करते हैं कौन सी है वो स्टॉक। बहुत दिनों से ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट लगा के नीचे गिर रही था, लेकिन फाइनली अब आज एक अपर सर्किट में क्लोज हुआ है स्टॉक। तो अब आगे क्या करना है और गिरावट क्या आगे कंटिन्यू रहेगी, और या तो फिर आज एक बाउंस बैक दिखा सकती है ये कंपनी। तो चलिए मैं आप लोगों को टेक्निकल्स दिखाता हूँ, क्या आगे होने वाला है और क्या हो सकता है, तो और टारगेट्स क्या निकल के आता है स्टॉक में, वो भी मैं बात करता हूँ टेक्निकल्स दिखा के आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में, एनएससी में लिस्टेड स्टॉक है। आज अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, 2 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेडिंग कर रही है अभी फ़िलहाल। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आता है गाइस, देखो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये एक बाउंस बैक कैंडल रहने वाली है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये एक बाउंस बैक कैंडल रहने वाली है, तो गाइस ये कैंडल देखो, सेम कैंडल फॉर्म हुआ था और वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन फिर से नीचे गिर गया था। और इस बार भी सेम ही हुआ था। इसके ऊपर वाला जो सपोर्ट एरिया था, अब बहुत लोगों को लग रहा था कि ये जो सपोर्ट एरिया है ये सही खेल गया और सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जा सकती है, लेकिन वो ही सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के फिर से वहाँ से नीचे गिर गया। और ये भी सेम ही हुआ है। अगर आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियो देखते हो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप लोगों को ये जो सेम लाइन देखने को मिलेगा। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइन्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस वीडियो में भी मैंने यही दो सेम पॉइंट पे 2 लाइन और सेम कलर का भी 2 लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अब भी मतलब अभी भी जिन लोगों को लग रहा है कि एक ब्रेक बाउंस बैक दे सकती है कंपनी, तो गाइस गलतफहमी में मत रहो, नींद से जागो गाइस। पहले भी ये हो चुका है। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि गाइस भाई खरीद ले, भाई खरीद ले, भाई खरीद ले, बाउंस बैक तो कंफर्म हो गया, अच्छा खासा वॉल्यूम है। गाइस थोड़ा सा ऊपर अगर देखो आप लोग, तो सेम केस फॉर्म हुआ था, मतलब सेम टाइप का सब कुछ हुआ है पहले भी, लेकिन वो फिर से। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोग देख सकते हो, ये नीचे गिरा ये सपोर्ट से, और ये हाँ एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। उस दिन भी अपर सर्किट में क्लोज हुआ था। अगर आप लोगों को कोई शक है तो ये 1 मिनट कैंडल खोल के यहाँ पे देख सकते हो, या तो फिर उस दिन का टैली आप लोग देख सकते हो कहीं पर भी जाके, उस दिन का अपर सर्किट क्या रहा था। और इसका जो ऊपर जो हम लोग सोच रहे थे कि ये सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जा सकती है, वो नहीं हुआ, वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरे। और ये भी ठीक वैसे ही ये 2.1 का जो सपोर्ट एरिया, हम लोगों को लग रहा है कि 2.1 से सपोर्ट सक्सेसफुली ले लिया स्टॉक ने, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से 1 रुपये तक की लेवल ये कंपनी दिखा जाएगा। अगर यहाँ से नीचे गिरती है तो आराम से आप लोग को 1 रुपये तक की लेवल देखने को मिल सकती है। चांसेस है कि 1.5 से ये बाउंस बैक दिखा दे, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है तो, अगर यहाँ से नीचे गिर जाती है तो 20% चांस यही रहेगा कि 1.5 की लेवल से ये बाउंस बैक दिखा दे, लेकिन 20% चांसेस है। तो अब आगे क्या करना है, जो लोग यहाँ पे फंस गए हैं, और अगर बात करते हैं 2 टाइप के लोग यहाँ पे फंस गए हैं। जो लोग यहाँ पे बाई किया है, क्योंकि यहाँ पे बाई हो रहा था, अगर तो चलो मैं डिवाइड करता हूँ 3 कैटेगरी पे। अगर आपका होल्डिंग 2 रुपीज़ प्लस है, 3 रुपीज़ प्लस है, ये 2 कैटेगरी हो गया। और जो लोग यहाँ पे बेस पे बाई किया था, ये लोग तो अभी भी कभी भी ये निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों का प्रॉफिट ही हो रहा है, तो आराम से निकल सकते हो। और जो लोग 3 रुपीज़ प्लस है, उन लोग के बारे में बाद में बोलूँगा। तो 2 रुपीज़ प्लस जो है, अगर आप लोग लॉस बुकिंग करना चाहते हो तो लॉस बुकिंग कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये एक बाउंस बैक हो सकती है, तो होल्ड कर जाओ, टोटली आपकी मर्ज़ी है। अब आते हैं 3 रुपीज़ प्लस, जिनका एवरेज ट्रेडेड प्राइस है। गाइस अगर आप लोग अभी तक होल्ड करके रखे हुए हो, तो एक ही काम करना और होल्ड कर लो, क्या पता सक्सेसफुल बाउंस बैक दिखा दे और डायरेक्टली अभी 3 रुपये का जो टारगेट है वो शो कर दे। देखो गाइस, लॉस तो वैसे भी बुक करना पड़ेगा, वैसे भी बुक करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि 3 रुपीज़ प्लस तो इस मार्केट सिचुएशन में जाने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। 3 रुपीज़ प्लस जाएगा ये कंपनी एक ही स्विंग में, जैसे कि इस बार किया था। मतलब सोचो ही मत अभी
₹3 प्लस मत जाएगा, लेकिन जितना हो सके अपने लॉस को कम कर दो। हाँ, हो सकता है मैं होल्ड, अब में से बहुत लोग पूछ सकते हो भाई आप तो होल्ड करने के लिए बोल रहे हो, तो अगर नीचे चली जाती है गाइस, इतना लॉस बियर किए हो तो थोड़ी और सही, वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। अगर मेरी मानो तो गाइस होल्ड कर जाओ, जितना हो सके लॉस कम कर लो अपने। हाँ, अभी भी आप लोग निकल सकते हो, इतना ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, लेकिन इतना रिस्क लिया है अभी तक होल्ड करके रखे हुए हो तो होल्ड कर लो, क्या पता आपका जो ATP है वो भी टच कर गए। और अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो अगर आप लोगों के पास मान लो कि 1000 क्वांटिटी आप लोगों ने बाय किया था, कैसे भी करके अपना जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है वो 2.5 के नीचे ले आओ। अगर आप लोगों के पास इतना भी पैसा, मतलब जितने भी बाई कर लो अभी 2.5 के नीचे नहीं आएगा, अगर आपका जो जितने भी मतलब आपका जो एवरेज ट्रेड प्राइस है, जितने भी क्वांटिटी आप लोग बाई कर लो और आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 75% जितना आपका टोटल क्वांटिटी है उसका 75% अभी माल उठा लो मार्केट से, सेल मत करो। अगर आप लोगों के पास 1000 क्वांटिटी पहले बाई किया था, अभी 750 क्वांटिटी बाई कर लो इस स्टॉक का, वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैं जस्ट बोल रहा था ऐसे आप लोग लॉस को कम कर सकते हो, जितना हो सके लॉस कम कर लो, आप लोग मार्केट से निकल जाओ। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे बाई करते हो तो उन्हीं स्टॉक में प्रॉफिट होगा। हाँ, हो सकता है अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो ये स्टॉक फिर से नीचे जा सकती है, उस टाइम पे क्या करना है, बाई तभी करना है। 750 क्वांटिटी मैंने बोला बाई करने की, अगर आप लोग मतलब 75% मैंने बोला बाई करने के लिए, मतलब आज ही नहीं बोला या तो फिर कल नहीं बोला, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई कर लेना ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों को फ़ायदा हो। बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करना, क्या पता आप लोगों ने अभी बाई कर लिया मेरा बात सुन के और ये स्टॉक नीचे गिर जाए, तो ये बिल्कुल भी मत करना। और गाइज़ ये मत सोचना कि अभी ₹4 की टारगेट जो 52 वीक हाई है वो तोड़ देगी, ये स्टॉक नहीं तोड़ेगी गाइस, नहीं तोड़ेगी। क्योंकि मार्केट का हालत देखो गाइस, सभी स्टॉक गिर रही है, सभी स्टॉक। अगर एक दिन ऊपर जा रहा है तो 4 दिन नीचे गिर रही है स्टॉक। यही हालत है कंपनी का, सारे कंपनियों का। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैंने बता दिया। अगर आप लोग फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हो तो बाउंस बैक कुछ भी है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद कल देखो, कल भी अगर अच्छा खासा वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे लगातार एक अच्छा खासा एक दिन ये सिर्फ इतना बड़ा वॉल्यूम, उसके बाकी वाला दिन इतना नीचे वॉल्यूम, ये नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर 2 या 3 दिन में एक अच्छा खासा जो एवरेज वॉल्यूम निकल के आता है वो इस रेंज पे निकल के आता है, तो अगर एवरेज वॉल्यूम से ऊपर 2 या 3 दिन वॉल्यूम रहता है तो ही आप लोग बाई करके चल सकते हो। और अगर ये अपर सर्किट लग रहा है तो लगने दो, बाई मत करो, फिर भी एक ट्रैप हो सकता है वो, क्या पता 2.5 से नीचे गिर जाए वो स्टॉक। हाँ, 2.5 तक आप लोग को प्रॉफिट होगा। जो फ्रेश एंट्री मत करो, जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो वो लोग फ्रेश एंट्री मत करो। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग गाइस आप लोग होल्ड करना। अगर 2.5 तक जाता है ये स्टॉक तो आप लोगों का फ़ायदा ही होगा, आप लोग क्विट करके निकल सकते हो। और फ्रेश एंट्री मत करना, जो मैं बोल रहा था 750 मतलब 75% बाई कर लो, वो बिल्कुल भी मत करना जब तक बाउंस बैक नहीं होता है। तो तब तक बाउंस बैक कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तब तक बाई बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों के पास है तो वो सेल कर देना कहीं पर भी, जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। उसके बाद मतलब जितना जल्दी हो सके इस स्टॉक से पीछा छुड़ा सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो अभी भी, मतलब टोटली आप लोगों के ऊपर है। मैंने सारे स्कोप्स आप लोगों को बता दिया है, आगे क्या करना है बाकी आप लोगों के ऊपर है। लेकिन अगर आप लोग, हाँ, अभी 2 सिनेरियो आता है कि आपका पैसा ऑलरेडी फंसा हुआ है स्टॉक में और आप फिर से फ्रेश एंट्री करना चाहते हो स्टॉक में, तो कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों का पैसा पहले से ही फंसा हुआ है तो वो निकल सकते हो या तो फिर होल्ड कर सकते हो। उन लोगों के लिए भी है। अगर आप लोग फिर से ATP कम करने के लिए बाई करना चाहते हो तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन से पहले मत बाई करना। जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सेम है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के पहले बाई बिल्कुल भी मत करना। दोनों के लिए सेम है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन से पहले बाई मत करना, फिर से आप लोग ट्रैप हो सकते हो। क्या पता ये जो रेजिस्टेंस 2.1 के आसपास का निकल गया था, इस रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर जाए 1 की लेवल, ₹1 की लेवल ये कंपनी दिखा दे आप लोगों को। कुछ भी हो जाए फ्रेश एंट्री मत करना है, जब तक ये बाउंस बैक प्रॉपरली शो नहीं करती है तब तक। तो ये हो गया कंपनी का टोटल टेक्निकल एनालिसिस। जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है आप लोगों को, क्या क्या करना है।
क्योंकि देखो गाइस, स्टॉक मार्केट में अभी बहुत ही क्रिटिकल हार्ड टाइम आप लोग बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है और 90% लोग लॉस ही बना रहा है। मेरा भी टोटल पोर्टफोलियो का मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो नेगेटिव में जा चुका है, मतलब लॉस मेकिंग है, लॉस बना रहा हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये मार्केट गिरने के टाइम पे भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा हूँ। अगर कोई बोलता है ऐसा तो गाइस उनके बारे में मत सुनो, इधर उनका जो स्क्रीनशॉट्स है वो फोटोशॉप्ड है या तो फिर वो लोग झूठ बोल रहा है, मतलब कुछ छोड़ दो गाइस, फोटोशॉप्ड है, क्या ट्रिक्स करते हैं लोग उन लोगों को ही पता है। लेकिन देखो, लॉस तो आप लोग को बियर करना ही पड़ेगा, चाहे आप लोग 10 साल की प्रो हो या तो फिर 1000 साल की प्रो हो, लॉस तो आप लोग को बियर करना ही पड़ेगा। यही स्टॉक मार्केट है। अगर हमेशा प्रॉफिट होता है तो मतलब आप तो गॉड हो स्टॉक मार्केट का। झुनझुन वाला जी भी हमेशा प्रॉफिट नहीं करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म में ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा कोई प्रॉफिट नहीं कर पाता। और लॉन्ग टर्म में पेनी स्टॉक में भी हमेशा कोई प्रॉफिट नहीं लेके जा सकता है, डूबता ही है पेनी स्टॉक्स। 10 स्टॉक्स में अगर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हो तो उनमें से एटलीस्ट 8 स्टॉक डूब जाएंगे, 2 ही स्टॉक सर्वाइव कर पाएंगे और वही आप लोगों को इस 8 स्टॉक का पैसा बना के देके जाएगा और मल्टीप्लाई का रिटर्न देके जाएगा। तो ये हो गया टेक्निकल्स। तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अपना पोर्टफोलियो अच्छे बनाओ, हाई गुड क्वालिटी स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करो। इस टाइम पे मैं यही बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी जो आप लोगों को अच्छी लगे। चलिए आज देख लेते हैं कितने क्वांटिटी लोग सीएनसी में घर लेके गए इस स्टॉक को। देख सकते हो एनएससी के वेबसाइट में खुला हुआ है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें कंपनी का करेंट प्राइस जो है वो 2 रुपये में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अब भी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि उस चार्ट पे हुआ था। ऊपर का जो सपोर्ट है, कुछ लोगों को लग रहा था कि वो सपोर्ट सक्सेसफुली लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन नहीं, वो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर गया। ये आप लोगों को पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी देख के पता चल रहा है, और कितने लोग ट्रैप हो रखे ये आप लोगों को यहाँ से देख के पता चल ही गया होगा। 18,559 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है सेलिंग ऑर्डर पे 2 रुपये की प्राइस पॉइंट पे, मतलब मार्केट प्राइस पॉइंट पे सीएमपी पे लोग पेंडिंग ऑर्डर रखे हैं, 1 पैसे ऊपर नहीं 1 पैसे नीचे नहीं, आप लोग सोच सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आज की जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप था 1999 करोड़ का था, मतलब बहुत ही अच्छा खासा लिक्विडिटी था स्टॉक में। आज कितने क्वांटिटी लोग ट्रेड किया है मार्केट में, 5,88,70,647 क्वांटिटी लोग ट्रेड किया है, मतलब इतने क्वांटिटी शेयर्स आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आता है ऑलमोस्ट 1136 लाख रुपए के आसपास। ये लैक्स में है और ये करोड़ में है। तो डिलीवरी पोजीशन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो मैं बीएससी के वेबसाइट में जाके आप लोगों को दिखाता हूँ डिलीवरी पोजीशन क्या निकल के आता है स्टॉक में। गाइस ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ अलग है। अगर बीएससी के बारे में बात करें, ये क्या था गाइस, शायद अपडेट नहीं हुआ था, चलो ठीक है कुछ अलग नहीं है, लेकिन बीएससी का जो प्राइस है वो अलग है, 4 पैसे डाउन है एनएससी से। तो गाइस वो तो एक टेक्निकल एरर था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज का ही डेट है 25 अगस्त 2021। 100 क्वांटिटी मतलब 100% लोग सीएनसी में घर लेके गए, 100% माल लोग सीएनसी में घर लेके गए। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ लेना आप लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ के आसपास का निकल के आता है, आरओसी नेगेटिव में जा चुका है, आरओई गायब है, पीवी गायब है, बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुका है, करंट प्राइस 1.95 की है। हाई के बारे में बात करें तो फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक लो कंपेयर टू द 52 वीक हाई, डिविडेंड 1 रुपये का भी नहीं देती, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। उसके बाद अगर बात करें प्रोज में, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट है, बाकी सब कुछ कॉन्स में है कंपनी का, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पुअर सेल्स ग्रोथ, अब एटलीस्ट ये पॉजिटिव में है, ये आप लोग सोच सकते हो, मतलब मन को तसल्ली दे सकते हो। प्रोमोटर होल्डिंग, जिन लोगों का भी होल्डिंग है, फ्रेश है, एंट्री करने के बारे में सोचना भी मत, जब तक बाउंस बैक कंफर्म ना हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना भी मत। 100% प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज हो रखा है, सिर्फ 3% होल्डिंग है और वो भी 100% प्लेज हो रखा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1,437 करोड़ रुपीज़,
उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग 3 साल में कितना डिक्रीज़ हुआ है आप लोग को देखो गाइस, 16%, ऑलमोस्ट 17% 3 साल में प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है। प्रोमोटर सब क्विट कर रहे हैं ये स्टॉक से। गाइस लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, आपका पैसा ट्रैप हो सकता है। ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में बात करें, ओवरऑल कंपनी टोटली नेगेटिव है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये जो लॉस है टोटली अदर इनकम की वजह से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन हमको उससे क्या है, हमको उससे क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर कंपनी के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटली पॉजिटिव में है, लेकिन हमको उससे क्या है, हमको तो टोटल नेट प्रॉफिट से मतलब है। नेट प्रॉफिट से हम लोग को मतलब है। नेट प्रॉफिट में मतलब टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है ये। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो, ये जो बोर्डिंग्स है बहुत ही शानदार डेब्ट रिड्यूस किया है। ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास का डेब्ट इन्होंने रिड्यूस किया है इस साल, मतलब डेट फ्री बनने की कोशिश कर रही है ये स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, देखो 20% से सिर्फ 3% रह गया है। FIIs भी क्विट कर रहे हैं, DIIs भी क्विट कर रहे हैं, मतलब जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग क्विट कर रहे हैं। और पब्लिक को माल दिया जा रहा है, मतलब पब्लिक से माल उठाया नहीं, पब्लिक को माल चेपा जा रहा है। पब्लिक में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी अगर बात करें तो 15% रिटेलर्स का होल्डिंग निकल जाता है, मतलब हम जैसे लोगों का पैसा 15% लगा हुआ है इस स्टॉक में। उसके बाद DIIs के बारे में बात करें तो DIIs में जैसे कि मैं बोल रहा था, जो बड़े प्लेयर्स से देखो गाइस वो भी एग्जिट कर रहे हैं 12.46 से 12.37, यहाँ पे 7.59 से 7.54। और जो मार्च 2021 का क्वार्टर है उन्हीं में जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं वो लोग अपने होल्डिंग कम किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो जून 2021 में भी कम किया है, मतलब इस जो क्वार्टर है यहाँ पे भी कम किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ICICI बैंक ने भी मार्च 2021 में कम किया था, मार्च 2021 में कम, 2021 में कम, सारे जगह पे आप लोग देख सकते हो सब मार्च 2021 में क्विट करके निकल गए इस स्टॉक से। स्टेट बैंक का भी होल्डिंग है, स्टेट बैंक ने भी क्विट किया है मार्च 2021 में, 0.1% अपने क्विट नहीं किया, मतलब 0.1% अपने स्टेक बेच दिया है। आप लोग देख सकते हो एक्सिस बैंक ने तो पूरा ही बेच दिया है। तो गाइस लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी इतना ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि तो देखो गाइस हम लोग को कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो नेट प्रॉफिट से मतलब है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, हम लोग लालची लोग हैं, हमें नेट प्रॉफिट से मतलब है। कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम लोग लालची है, हम लोग ग्रीडी है, हम लोग सेल्फिश है। कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है गाइस, सुन लो, ये कंपनी से हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है पैसा से मतलब है, पैसा पैसा, कंपनी पैसा रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, टैक्स पे होने के बाद कितना जनरेट कर रही है कंपनी, हमें उससे मतलब है। तो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो गाइस ज़रा सोच समझ के, बाकी तो आपका पैसा है आप लोगों के ऊपर टोटली। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने तो सारे लेवल्स बता दिया, जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को भी क्या करना है वो भी मैंने गाइड कर दिया है। और जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को भी क्या करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। बाकी आप लोगों के ऊपर है टोटली, और कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। और अगर आप लोग फॉलो भी करते हो तो गाइस जो लोग फॉलो मतलब आप पूरा लाइफ फॉलो ही करते रहोगे, आप लोग खुद से कुछ नहीं सीखोगे। आप लोग अगर खुद से सीखना है तो खुद एक चार्ट खोलो, उसे एनालिसिस करो। अगर आप गलती होता है तो मुझे DM करो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, मुझे DM करो, मैं आपकी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से कुछ करो, खुद से ट्राई करो गाइस, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि देखो गाइस अगर आप लोगों को कोई अच्छा मतलब कॉन्फर्मेशन मिलता है, अच्छा सिग्नल मिलता है तो बस क्यों उसे छोड़ना है, क्यों उसे छोड़ना है। देखो हम लोग तो कोई पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र है नहीं कि बता दे आप लोगों को। और हम लोग जिस स्टॉक के एक दिन में 100 से भी ज़्यादा DM आता है, तो किसको छोड़ के किसको रिप्लाई दे। हो सकता है अब देखो सबको रिप्लाई मैं देता हूँ, लेकिन हो सकता है 1 हफ्ते लेट हो गया, या मैं देखो अगर आप मुझे DM करते हो तो एटलीस्ट मैं जितना हो सके ट्राई करता हूँ 1 या 2 घंटे, मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जितने भी प्रेशर हो मुझे DM का, सबको कुछ ना कुछ रिप्लाई कर देता हूँ इनिशियली। उसके बाद मैं अगर इशू सॉल्व करना है तो
2-3 दिन टाइम लगता था, क्योंकि बहुत लोग मुझे डीएम करते हैं, बहुत लोग। अब अकेला बंदा कितना कुछ संभालेगा, मार्केट भी रहता है। सैटरडे और संडे को मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम में। सैटरडे अगर संडे को अगर आप लोग मुझे कोई मैसेज करते हो तो 100% चांस है 1 या 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के अंदर आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप लोग सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे के बीच में आप लोग अगर मैसेज करते हो तो, सुबह 9 बजे से नहीं, ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे से अगर रात को 9 बजे के बीच में अगर आप लोग मैसेज करते हो तो 1 या 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के अंदर आप लोग को रिप्लाई मिल जाता है। तो गाइज़ बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई ये वाला वीडियो। बाय गाइज़, स्टे होम स्टे सेफ गाइज़, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।